टेरिडोफाइटा। किसकी बात करेंगे? टेरिडोफाइटा। तो चलिए आइए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, कलर देखेंगे थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। आइए अगला बात करते हैं टेरिडोफाइटा का। ठीक है, टेरिडोफाइटा। अब देखिए टेरिडोफाइटा, हमने बोला था टेरिडोफाइटा, अगर आप एंगलर साहब की बात करेंगे तो उन्होंने ट्रैकियोफाइटा में रखा था। टेरिडोफाइटा को किस में रखा था? ट्रैकियोफाइटा में रखा था। किस में रखा था? ट्रैकियोफाइटा में। ठीक है, तो देखिए इन्होंने किस में रखा था? ट्रैकियोफाइटा में। अब देखिए ये जो टेरिडोफाइटा है, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी। ठीक है, टेरिडोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है थोड़ा सा देखिए, ये PTERIDOLOGY है, टेरिडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी कहते हैं। अब देखिए शब्द किसने दिया था? टर्म टेरिडोफाइटा। टर्म टेरिडोफाइटा क्वाइंड बाय। आप कहेंगे सर क्वाइंड का मतलब क्या होता है? क्वाइंड का मतलब शब्द दिया गया। अब क्वाइंड का मतलब जैसे आप सिक्का उछालते हैं ना, टॉस करते हैं, उसको भी क्वाइंड बोलते हैं। तो यहाँ पर शब्द को तो क्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है तो इसलिए आप इसको समझ जाइए, मीनिंग समझ जाइए। टर्म टेरिडोफाइटा गिवन बाय। अगर आपको क्वाइंड डिफिकल्ट लग रहा है तो हम लोग उसको हटा के, मतलब मैं उसको हटा के गिवन कर देता हूं। ठीक है, गिवन बाय किसने दिया था? अर्न्स्ट हकेल। अर्न्स्ट हकेल, इनका नाम आपने काफी सुना होगा, बहुत ज्यादा योगदान है बायोलॉजी में। ठीक है, तो अर्न्स्ट हकेल ने टेरिडोफाइटा टर्म दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी मतलब टेरिडोफाइटा में जो विश्व लेवल, विश्व स्तर पे काम किया हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब फादर बोलते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है? FO बावर। कौन है? FOBOWER। ठीक है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको इजी लग रही है, बट ये हर जगह मिलता नहीं है। आपको ये चीजें याद करनी रहती है। जैसे आपने पूछ ही दिया कि भाई टेरिडोलॉजी के फादर कौन माने जाते हैं, तो आपका 4 नाम दिएगा, उसी में हकेल दिया, बाबर दिया। तो आप जब चीजें याद नहीं रखेंगे तो इसको लेके हमेशा डाउट में रहेंगे। तो ये मैं इसलिए एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, आपको चीजें इजी वे में मिल जाए। अभी आप कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे तो वो जब टेरिडोफाइटा आपको पढ़ाएगा तभी ये सब चीजें बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पर उस सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूँ। मैं तो बात कर चुका हूँ, एल्गी की बात हो ही चुकी है, ब्रायोफाइटा की भी बात हो चुकी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या? इसकी बात टेरिडोफाइटा की। ठीक है, तो फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है? FO बावर। कौन है? FO बावर। अब फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, फादर मतलब जो भारत में अधिक से अधिक काम किया हो टेरिडोफाइटा पे। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। ठीक है, वो क्या है? प्रोफेसर SS वीर। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर SS वीर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो टेरिडोफाइटा में काम किया था, मतलब किसने अधिक से अधिक काम किया? वो FO बावर है। भारत में किसने अधिक काम किया टेरिडोफाइटा पे? तो वो SS वीर है। तो इस तरह हमने एल्गी को खत्म किया, मतलब एल्गी को समाप्त कर दिए, ब्रायोफाइटा को समाप्त कर दिए। डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स और चीजें हमने नहीं देखी, बस उनके जनक कौन है, शब्द किसने दिया था, और उसका स्टडी मतलब उसकी स्टडी, उसके अध्ययन को कहते क्या है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं, अगली बात करते हैं जिम्नोस्पर्म का। तो जिम्नोस्पर्म का कहीं कोई मतलब उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक एविडेंस नहीं मिला है कि यही फादर माने जाते हैं या फिर ये शब्द दिए हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें कुछ ऐसा मिला नहीं जहां पर ये क्लियर कट दिया हो कि ये फादर ऑफ जिम्नोस्पर्मोलॉजी है या फिर फादर ऑफ एंजियोस्पर्मोलॉजी। ठीक है, तो ये सब इतना तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी चीजें मैंने पाया है बुक में और इस तरह मैंने आपको बता दिया। बाकी की चीजें आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं एल्गी का। तो एल्गी के विषय मैंने बता ही दिया था। एल्गी आपका